first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD-COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होचपोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन CAD-COM लैब। हमारे लास्ट वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहूँगा आप लोगों को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूजा घर डिटेलिंग पे वर्किंग सीखी थी कि AutoCAD में प्लान और एलिवेशन और मटेरियल्स के साथ एक डिटेल वर्क कैसे किया जाता है पूजा घर को डिज़ाइन करने में। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लाया हूँ आपके लिए कि किड्स रूम हमें कैसे डिज़ाइन करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक आपका एलिवेशंस, प्लान, ओवरऑल जितनी भी डिटेल किड्स रूम में होती है। किड्स रूम में अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, अगर मैं किड्स रूम में डिटेलिंग की बात करूं, तो इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। नॉर्मली ड्राइंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप उसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसको रीड करना, उसके डिज़ाइन को, उसके मटेरियल को एंड उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिज़ाइन करना। होता क्या है कि बेसिक लाइक एलिवेशंस क्रिएट करना इट्स वेरी इजी टास्क, लाइक बेसिक ड्राइंग, आई एम नॉट सेइंग लाइक ए प्रोफेशनल ड्राइंग। बेसिक ड्राइंग बहुत इजी होती है वर्किंग करना। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को एक, अभी मैं सिर्फ जितनी भी ड्राइंग्स आपको बता रहा हूँ वो लाइक अभी सिर्फ एक उसको मैं बेसिक ही कहूँगा, क्योंकि टिपिकल ड्राइंग्स वो होती हैं जिसमें जॉइनरी डिटेल्स को ऐड करा जाता है और ये चैप्टर भी काफ़ी लेंथी होता है जॉइनरी डिटेल्स पे काम करना। तो अभी मैं सिर्फ इन डिटेलिंग पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि जिनका भी नहीं क्लियर है वो ये सारी वीडियोस देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। एक बात अब मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि अभी भी हमारे CAD के इंटीरियर, एक्सटीरियर, AutoCAD सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मैक्स, ल्यूमियन, वेरे के सारे बैचेस अभी हमारे रनिंग में हैं। आप लोगों को जिसको भी कोई भी स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। हम लोग बेसिक एडवांस लेवल पे बच्चों को वर्किंग सिखाते हैं। मेरा मेन फोकस हम लोगों का ये रहता है CAD-COM लैब का कि वर्किंग ड्राइंग पे फोकस करना। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेस को एनी टाइम, आप जो आपको कंफर्टेबल लगेगा टाइम आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है किड्स रूम को डिज़ाइन करने में, और अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप उसको डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें रेडी करेंगे। आज मैं आपको एक नई चीज़ ऐड करके बताता हूँ। हम लोगों ने अपनी ड्राइंग में
इस लेजेंड को, फिनिश लेजेंड्स को ऐड नहीं किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जब ड्राइंग में हम बहुत सारी चीजें ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं तो हमें उसको फिनिश टैग के थ्रू शो कराया जाता है। लाइक आप किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल मेंशन करना चाहते हैं अपने टेबल में, अपनी शीट में, तो आप हर एक चीज का टैग देखेंगे। SN50, SA92, SA86, SA91। अगर आपने वर्किंग ड्राइंग देखी होगी तो आपको ये टैगिंग मिली होगी। बहुत सारे लोग टैग देख के कंफ्यूज ये होते हैं कि ऑब्वियसली अगर आप प्रोफेशनल ड्राइंग को देखेंगे तो उसको रीड करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, उसको रीड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि यार ये क्या है। बहुत सारे शॉर्टकट टैग होते हैं, शॉर्टकट यूज़ करे जाते हैं टैगिंग में, वर्ड्स होते हैं उसमें शॉर्ट फॉर्म में, डिफरेंट टैगिंग के कोड्स होते हैं इसमें, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। आज स्टार्ट करने से पहले मैं इन सारे पार्ट्स को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को कि जो टैगिंग होती है वो डोर टैग, वॉल टाइप टैग, फ्लोर फिनिश टैग, वॉल फिनिश टैग, सीलिंग लेवल टैग, स्पॉट लेवल एंड फ्लोर सेक्शन टैग कुछ इस तरह डिजाइन करे जाते हैं कि इनका मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पर फ्लोर फिनिश दे रहे हैं तो आपका वहां पे FL and 954 दिस इज अ कोड। कोड आप कोई भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। वॉल फिनिश करना है तो वहां पर आपका एक टैग आएगा वॉल फिनिश का, ये नंबर आपका होता है वॉल फिनिश कोड, और यहाँ पर नीचे दिया होता है स्कर्टिंग फिनिश कोड, इस तरह, ठीक है। और अगर आप कहीं पे स्टोन वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पे ST01, ST02, ST936 जितने भी हैं आप कोड मेंशन कर सकते हैं। फिनिश लेजेंड का मतलब होता है कि लाइक ST, यहाँ पर अगर हम स्टोन यूज कर रहे हैं तो वहां पे कलकत्ता कॉस्ट मार्बल स्टोन साइज दैट इज ST11। ST MT यहाँ पर हमारा मेटल यूज हो रहा है, मटेरियल। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं अब UP07 अब होलिस्टेड पैनलिंग हमारी होती है। WD यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर दैट इज कॉल्ड वुड। एंड GL मीन्स हमारा यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इसको ग्लेजिंग भी ले सकते हैं या फिर हमारा जूता मेटल फिनिश भी आ सकता है, पेंटेड ब्लैक रूट ग्राउंड वगैरह, हर एक चीज का कोड यहाँ पर दिया होता है। वेनिश फिनिश वगैरह आपको देना क्या मेंशन करना चाहते हैं। सीलिंग फिनिश की बात करते हो, हमने यहाँ पे पेंट है सीलिंग फिनिश में, देन हम रिप्रेजेंट करेंगे PT। वॉल फिनिश अगर हम दे रहे हैं तो वॉल फिनिश में हमारे पास आ जाएगा इस तरह। तो धीरे धीरे मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा और आप उनको अपनी ड्राइंग्स में प्रैक्टिकल करते चले जाइए। और एक चीज और, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेसिक कोर्सेस ना करके, बेसिक इंफॉर्मेशन ना लेके सॉफ्टवेयर की आप डायरेक्ट वर्किंग पे आएंगे तो ये बहुत ही गलती होती है। मैं हर किसी से कहता हूँ, देखिए अगर आप लोग वर्किंग करना चाहते हैं ना तो अपने लेवल को 0 से लेके चलिए, मिड से मत लाइए। मिड से लाने का मतलब ये कि बहुत सारी पीछे चीजें छूट जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास अभी ज्वाइन हुए हैं जो वर्किंग में हैं और वीडियोस देख के या छोटी मोटी प्रोजेक्ट पे काम करके उनको लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं, लेकिन जब 0 से स्टार्ट करा है तो फिर पता चला है कि हाँ काफ़ी कमांड्स हमारे स्किप हो गए हैं और काफ़ी बेसिक चीज़ें हमारी स्किप हो गई। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कोर्स को कंप्लीट कवर करके चलिए ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो उसमें। डिज़ाइन करने के लिए मैंने 3 रेफरेंस लिए हैं। मैंने यहाँ पर 3 रेफरेंसेस को ऐड कराया है कि आप इसमें से कोई भी एक रेफरेंस डिजाइन कर सकते हैं। किड्स रूम की अगर हम बात करें तो किड्स रूम में आपको कुछ चीजें देखना पड़ेंगी इसमें कि वॉल डेकोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉल सीलिंग डिफरेंट होती है। अब किड्स रूम में देन आपके पास ऑब्वियसली बेड्स किड्स के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना होंगे, वार्डरोब किड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करना होगी। थीम चेंज हो गई। इंटीरियर डिजाइनर का मतलब वो ये होता है कि जब वो किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करता है तो अगर वो डिफरेंट
इंटीरियर है, दैट मीन्स कि थीम चेंज है, और जब थीम चेंज होती है तो फिर ऑब्वियसली हमारी सारी चीज़ें चेंज ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। लाइक हमें क्या करना, अगर हम किड्स रूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे पास थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारी चीज़ें डिज़ाइन करना होंगी। बेड, वॉल डेकोर, वार्डरोब, फॉल सीलिंग एंड स्टडी के पर्पज से हमें बच्चों के लिए डेस्क, स्टडी टेबल्स भी डिज़ाइन करना होगी और शेल्फ भी देना होगी स्टडी के पर्पज से। सेकेंड थिंग इज कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैं हर स्टूडेंट से कहता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन का प्लीज ध्यान रखो। कोई भी कलर थ्योरी ऐसे मत सेलेक्ट करो। लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया भी था कि कैटलॉग लो, कैटलॉग के बेसिस पे डिजाइन करो कि ये किड्स रूम है हमारा, इसकी वॉल का कलर दोनों का आपके पास यहाँ पर मेंशन है और आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू है पिंक स्काईलाइन 246633334 वैल्यूज मेंशन है। आप यहाँ से चूज करो कलर को, वहां पे ले आके मेंशन करो लेजेंड में और कोड डाल दो। तो इससे आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है, मैंने जो सिलेक्शन करा, जो डिटेलिंग करी है, तो ऑब्वियसली मैं क्लाइंट को क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये रेड है, ये व्हाइट है, या ब्लू है, या ग्रीन है। एक्चुअल कलर कोडिंग हमको मिलेगी वहां पे। ठीक है, कैटलॉग पे काम करना है। बात करते हैं अब डिजाइन की। तो डिजाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें एक एरिया मेंशन करना होगा। लेयर मैंने पहले से यहाँ से इंपोर्ट करा ली। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लेयर पे काम करना चाहते हैं तो पहले आप लेयर को इंपोर्ट करा लीजिए, फिर वर्किंग स्टार्ट करिए। उसके बाद आप जब वर्किंग करना चाह रहे हैं जिस थीम के ऊपर, उस थीम के सारे कलेक्शंस निकाल के रख लो। बार बार टाइम ना लगे, टाइम वेस्ट ना हो आपको चीज़ों को बार बार सर्च करने में और कॉपी पेस्ट करने में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये होती है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसको पहले से ही सॉल्व करके आप रख लो। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक एरिया मेंशन कर लेते हैं। किड्स रूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोग भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और मैं अपनी प्रोफेशनल ड्राइंग्स आपको दिखाऊंगा किड्स रूम की कि कैसे डिज़ाइन करा जाता है और उसका रेफरेंस वगैरह हम आपको दिखाएंगे इसमें। तो किड्स रूम डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या कि हम लोग एक एरिया एज्यूम कर लेते हैं कि किस एरिया में हमको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमने रेफरेंसेस ले लिए हैं। आपको एक एरिया डिफाइन करना है। आप कमांड यहाँ पे पुट करेंगे और एरिया मेंशन करेंगे कि किस एरिया पे आपको काम करना है। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 12 बाई 12 फीट का। ये मैंने एरिया ले लिया। लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। आपसे मैं हर बार कहता हूँ कि आप जब भी वर्किंग अपनी स्टार्ट करें, कोई भी इंटीरियर फर्नीचर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, देन लेयर हमारी एक्टिव होना चाहिए कि कौन सी लेयर पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेयर पे डाल देता हूँ और उसके बाद हम लोग वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लेयर हमारी जो होती है वो हर एक कैटेगरीज को एक क्लियर करती है कि हम लोगों ने क्या डिज़ाइन करा है और हर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है वो उसके कलर के अकॉर्डिंग। देन वॉल की थिकनेस मैंने यहाँ पर ले ली है एंड वॉल की थिकनेस लेने के बाद अगर हम रेफरेंस लेंगे तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि एक किड्स रूम मेरे पास 3 रेफरेंस है और मैं यहाँ पर इन तीनों को ऐड करूँगा थोड़ा थोड़ा सा पार्ट। एग्जांपल मैं किड्स रूम का ये वाला जो हमारा वॉल है, फ्रंट वॉल को मैं डेकोर करूँगा इस वाले रेफरेंस से, और सेकेंड में मैं यहाँ पे लूँगा ये जो हमारे पास दी गई वार्डरोब के पार्ट्स है जो किड्स का, इस वाले से। बेड को भी यहाँ पर हम चेंज करेंगे गोल्ड स्ट्रिप्स के साथ। देन इसके बाद हम लोग टेबल ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी होगा वीडियो हमारा, डिटेल्स हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, बेसिक कैसे डिज़ाइन करना है। तो फर्स्ट मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमें क्या डिज़ाइन करना है। एक रूम हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे प्लान में वो क्या होती है, वो है हमारा बेड का पोर्शन। बड़ा एरिया मास्टर किड्स रूम मैं इसलिए लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा चीज़ें भी हमें उतनी ही डिटेल में ऐड करना होगी और उतनी ही डिटेल हमें देना होगी हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। वॉल, देन वॉल पैनलिंग, आपको सीलिंग डिज़ाइन उसकी डिटेल, देन वार्डरोब, फिर बेड और डिफरेंट एलिवेशंस को प्रेजेंट करना पड़ेगा हमें। तो अभी मैं एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूँ, एक स्मॉल एरिया के साथ काम करके आपको समझाता हूँ मैं।
तो दूसरी बात आती है हमारे पास क्या कि अब हमें बेड यहाँ पर मेंशन करना है, तो आप अपनी लाइब्रेरी में से कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं कि जो आपको किड्स रूम में बेड को प्लेस करना है। ठीक है, सिंपल। एरिया लेने के बाद हमने यहाँ पर वॉल्स को क्रिएट कर लिया है। तो अब पहले हम क्या एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पर पहला पार्ट है हमारा यहाँ पर बेड का। तो एरिया हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो फिर हम लोग बेड भी एक सिंगल लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, तो अच्छा ये रहेगा कि अगर हम लोग इसमें मॉडल को प्लेस कर देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, तो टाइम इतना नहीं लगेगा हमारा ड्राइंग में। आप कुछ सिंबल्स वगैरह अपने ले सकते हैं, या अगर आपके पास मॉडल्स हैं तो आप अपने मॉडल्स को भी मॉडल को स्केल करके उन पे भी काम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। बस एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपके पास लाइब्रेरी, मैं हर एक बच्चे से कहता हूँ कि देखिए टाइम थोड़ा सा लगता है कि मॉडल्स को उनके स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना और प्लेस करना, खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट होता है। बट इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको बार बार एडिट नहीं करना पड़ेगा उन ऑब्जेक्ट्स को। एग्जांपल, मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट करा, कॉपी, देन यहाँ पे लेके आता हूँ मैं इसको साइड में, और मैं साइज लेके चलना चाहता हूँ अपना। कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ 3 फीट, सेलेक्ट एंड इसको मैं स्ट्रेट रोटेट करा के स्केल, बेस पॉइंट, दिस पॉइंट, रेफरेंस, फर्स्ट, लास्ट एंड पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद अगेन पहला और लास्ट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सिंपली मूव कराऊंगा और तो ऑफ करके, और एक मिड पॉइंट हम ट्रैक करेंगे। साइज यहाँ पे लेने के बाद हम लोग ऑफसेट ले लेंगे जितना हम लोगों ने मेंशन करा है। ओके, तो साइज लेने के बाद अब हमारा काम क्या होगा, अब हम इसको मूव करा देंगे सिंपल। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये आती है कि अगर हम डिज़ाइंस करते हैं, एग्जांपल अगर अपने कंपोनेंट्स वगैरह को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो देखिए मस्ट होता है। थोड़ा बहुत तो आपको चेंजेस करना पड़ेंगे उसमें, क्योंकि लाइब्रेरी बना के मैंने अभी इसकी नहीं रखी है किड्स रूम की, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है। तो हर एक कॉर्नर को मैंने यहाँ पर इजीली मैं इस पार्ट को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, एंड डिलीट करने के बाद एक्स्ट्रा लाइंस को दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इसी पार्ट को, इसी सेक्शन को मैं सेलेक्ट करके मूव कराऊंगा और अपने फर्स्ट वाले पोजीशन पे प्लेस कर दूंगा। सेलेक्ट दिस सेक्शन, मूव एंड प्लेस। क्या साइज इसका आप रखना चाहते हैं? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी वर्किंग कर रहे हैं ऑटोकैड पे, तो ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करते हैं वो, और अगर साइज उसका नहीं लेते हैं वो मोस्टली विदाउट डायमेंशंस को वहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं, ना तो हम डिटेल उसमें मेंशन कर पाते हैं, दूसरा कि कहाँ पर वॉल डेकोर करनी है, कौन सी क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, इन चीज़ों में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब एग्जांपल, अगर मैंने ये डिज़ाइन कर रहा हूँ तो पहला काम मेरा क्या होगा कि हम एक सेंटर लाइन को ट्रैक करके तब हम इसको मूव करेंगे। सेलेक्ट एंड मूव एंड प्लेस दिस सेक्शन। ठीक है, ऑफसेट ले लेते हैं हम 6 फीट, और एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ से इरेज कर देते हैं।
चीज़ें जितनी एक्यूरेट आप डिज़ाइन करेंगे तो फिर आपकी डिटेलिंग में और आपकी अदर चीज़ों में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे बेनिफिट कई सारे होते हैं। पहला ये कि आपको पता होता है कि आप जिस पे काम कर रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेट डायमेंशंस पे ही काम उसका चल रहा है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस सेक्शन को डिलीट कर देता हूँ और इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे EX डबल एंटर से। देन सेलेक्ट ऑर्थो ऑन करके आप इसको स्ट्रेच करिए, डिलीट एंड सेलेक्ट। जैसा डिजाइन आपने उसमें देखा है आप उसी डिजाइन के बेसिस पे बेड को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी जो लाइब्रेरीज होती है इतनी अवेलेबल नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली मूव करा देता हूँ, TR डबल एंटर। ठीक है, ये सेक्शन हमारा रेडी हो गया और हम इसी सेक्शन को सिलेक्ट करके करा देंगे मिरर दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, डिलीट। कुछ इस तरह हमारा ये पार्ट आ गया। इसमें डायमेंशंस लेके देखते हैं कि टोटल्स कितना आ रहा है हमारा। 0.5 यूनिट इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो कि किस यूनिट पे आप काम कर रहे हैं। ओके, देन अगेन मैं यहाँ पे एक ऑफसेट ले लेता हूँ, देन अगेन ट्रिम दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, देन अगेन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ओके, तो हमने ये बेसिक डिजाइन क्रिएट कर लिया डायमेंशंस के साथ। क्योंकि होता क्या है कि हम वर्किंग में हमारी एक एक डिटेल्स सबमिट होती है और एक एक डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें अगर ज़रा सी प्रॉब्लम होती है कि तो काफ़ी चीज़ें फिर हमें उसमें फेस करना होती है। तो कोशिश करिएगा कि हर एक चीज़ को बहुत ही डायमेंशंस के साथ एक्यूरेट बनाने की कोशिश करें। ट्रिम, देन एक्स्ट्रा इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा, देन ट्रिम, देन इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा एंड ट्रिम, देन आल्सो ट्रिम दिस एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, तो अभी हमारा बेड का सेक्शन आ गया। बेड के सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो आपका मैं इस वाले पार्ट को डिजाइन कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या लेना है, इसकी वॉल, इसकी थिकनेस हमें यहाँ पे लेना पड़ेगी। ठीक है, इसकी थिकनेस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं दिस पार्ट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बेड वाले बेड बैग की हम बात कर रहे हैं। बेड बैग कुशनिंग की यहाँ पर हमारे पास ये टॉप सेक्शन यहाँ पे सिर्फ हमने एज ए लाइन थिकनेस को शो करा दिया। फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन में हम लोग डिजाइन मेंशन करेंगे कि कर्व है आप क्या देना चाहते हो। इसकी बात करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है। ठीक है, डिजाइन आपके खुद भी हो सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। या फिर हम इसमें काम ये भी कर सकते हैं, आप एग्जांपल ले लो कि मैं रेफरेंस कई इमेजेस का ले रहा हूँ तो काफी चीजें सोचना भी पड़ेंगी। ऑब्वियसली इसमें 3 इमेजेस को देख के डिजाइन करना इट्स नॉट इजी टास्क। आप एरिया भी देखना है, आपको बेड के साइज भी देखना है, आपको डिजाइनिंग भी करनी है, आपको सीन को डेकोरेट भी करना है, आपको वॉल भी डेकोर करना है। तो इट्स नॉट इजी टास्क फॉर एवरीवन कि 3 इमेजेस को मर्ज करके एक डिजाइन निकालना। ठीक है, तो अब इसमें मैं वॉल ये डेकोर करना चाहता हूँ, बेड का डिजाइन मैंने यहाँ पे ये लिया है। ठीक है, तो बेड हमारा यहाँ पे ये आ गया सिंपल। तो अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर सिंगल बेड यहाँ पे दिया है, एरिया के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ साइज को। इस सेक्शन को देने के बाद सिंपल सी बात है, बेड बैग कुशनिंग को अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कुछ ग्रूविंग का पार्ट है 1 2 3 4 5 6। आप इसको सिंपली कॉपी कर लो यहाँ पे, CO एंटर, सेलेक्ट एरे, number of item 15, then point and then place। सेक्शन को सिलेक्ट करो और बिल्कुल डिफरेंट लेयर पे डाल दो, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है किसी भी पार्ट को। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, सिंपली कॉपी करो, कहाँ पे रखना है एंड प्लेस, अगेन कॉपी एंड दिस सेक्शन। तो इस तरह हमने सिंपली यहाँ पर इसको मेंशन कर लिया। दूसरी एक चीज़ और भी है हमारी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमें मैट्रेस का पार्ट भी देना है टॉप सेक्शन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा साइड में हम मूव कराते हैं और मूव कराने के बाद अगर हम देखेंगे इसको तो हमारा ये सेक्शन आएगा इस वाले पार्ट में, इस सेक्शन में। तो कुछ चीज़ें हमारी दिखेंगी इसमें और कुछ चीज़ें हमारी नहीं दिखेंगी। दोनों कंडीशंस होती है हमारी प्लानिंग में कि कहाँ पर आप कौन सा पार्ट देना चाहते हो। इस वाले पार्ट को अगर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, तो हम इसी को लेके चलेंगे यहाँ पर।
अब मुझे करना क्या है यहाँ पर कि हम एक सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया रेक्टेंगल, एंटर, अप्रॉक्स 3 इंचेस में यहाँ पर ले लूंगा। दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, also this part and this section। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स का पार्ट भी शो करा दिया। सिंपल हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मूव करा देंगे। कोशिश करना है कि एक ही चीज को प्रॉपर वे में मेंशन करना है हमें, कौन सी चीज कहाँ पर है। बाकी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, आप वहां पर क्या मेंशन करना चाहते हैं। और लाइक अब जैसे कि इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें डिफरेंट डिजाइन्स ऑब्वियसली यहाँ पर मेंशन है, तो इनको भी हम अपनी ड्राइंग में दे सकते हैं। तो क्या करें इसके लिए, हम इस सेक्शन को यहाँ पे डिलीट कर देंगे, एंड ऑब्वियसली इसको डिलीट कर देंगे। किड्स रूम का मतलब होता है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को वहाँ पर हमें डेकोर करना, दिखाना अपनी ड्राइंग में। सिंपल अब हमें करना क्या है, हम एक बार स्केल कमांड यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। रेफरेंस, देन फर्स्ट एंड सेकंड एंड पॉइंट, देन फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट एंड मूव। ये सेक्शन हमारा कौन सा था, ये आपका कुछ इस तरह आएगा कॉर्नर से। आप इसको दिस पार्ट एंड प्लेस ऑन दिस पार्ट, इजिली आप जहां पर रखना चाहते हैं वहां पर आप प्लेस कर दीजिए। बाकी हम यहाँ पर इसको ट्रिम कर देंगे, एक्स्ट्रा एजेस को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। देन अगेन ट्रिम एंड ट्रिम एंड डिलीट। एक एक स्टेप्स फॉलो करने हैं। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इस पार्ट को मैं सिंपल थोड़ा सा मूव करा लेता हूँ लाइक दिस। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे उनको आप रिमूव कर दीजिए, और हमने यहाँ पर इस तरह अपना एक नॉर्मल डिजाइन क्रिएट कर दिया सिंपल किड्स रूम में। सेकेंड, अभी सिर्फ एक बेसिक लेआउट क्रिएट करना है, उसके बाद हम लोग डिटेलिंग में बात करेंगे कि कहाँ पे हमें वॉल डेकोर करनी है और उसमें किस सेक्शन में क्या क्या चीजें हमारी मेंशन होंगी। सेकंड पार्ट हमारा क्या आता है कि हमें अब यहाँ पे देना है एक वार्डरोब का सेक्शन। तो वार्डरोब का सेक्शन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। आपको एक डेप्थ आपको मेंशन करनी है, एंड साइज कितना आपको लेके चलना है, आप यहाँ पर साइज भी ले सकते हैं। तो मैं कुछ गैप छोड़ूंगा यहाँ पे। गैप छोड़ने के बाद अगर हम देखेंगे अपने रेफरेंस में, तो हमारा जो सेक्शन दिया है वार्डरोब का, वो हमारा टोटल अकॉर्डिंग टू बेड साइजेस यहाँ पर मेंशन है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इस रेफरेंस को हम फॉलो करेंगे। मे बी अलग अलग साइजेस हो सकते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो जो अगर किड्स रूम में है रिक्वायरमेंट है जिस चीज की, जिस वार्डरोब की, आप उसी को ही डिजाइन करेंगे इसमें। तो मैंने बेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस वाले सेक्शन को भी डिजाइन करा है। ओके, और नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो एरिया आएगा, ये बेड का आ गया पार्ट हमारा पास, एंड बेड के बाद हमारे वॉल डेकोर है, और ये इतना एरिया हमारे पास बच रहा है। तो एरिया को भी हमें देखना है कि चीजें इस पे मेंशन करने के बाद कितना कितना पार्ट हमारा बचेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर यूनिट की सेटिंग कर लेते हैं, मॉडिफाई पे जाने के बाद प्राइमरी यूनिट पे आर्किटेक्चर आपको लेना है। टेक्स्ट आपको क्या रखना है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। एरो का साइज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दीजिए। ओके, सेट करंट एंड क्लोज, और मैं देख लेता हूँ कि हमारी जो डायमेंशंस हैं वो कितनी आएंगी, कितना स्पेस, 3 फीट 6 इंच का हमारे पास टोटल स्पेस बचेगा वार्डरोब एंड इसके बीच में। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, हम इस सेक्शन को अब अगर एरिया थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो हम लोग कितना गैप हम अप्रॉक्स देना चाहते हैं, हम 2 फीट का गैप रखना चाहते हैं टोटल। इस तरह सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और मूव करा लेना है ऑब्जेक्ट को
और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। सिंपल। तो ज़्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं लगेगी, एरिया भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग आएगा जो हमने रेफरेंसेस को फॉलो करा है। ओके, वार्डरोब का सेक्शन देने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है कि आपको वॉल डेकोर हम फ्रंट एलिवेशन में शो कराएंगे, और इसके बाद हमें देना है यहाँ पर एक, मैं चाहता हूँ कि ये किड्स रूम है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक सिटिंग पोर्शन भी हो, और साइड लैम्प ऑब्वियसली इसमें हमें देने पड़ेंगे। तो ठीक है, साइज ले लेते हैं एंड एक्सप्लोड एंड 1 feet, देन ट्रिम। आप इसको रीजन कराइए एंड सिंपल आपको जहां पर प्लेस करना है प्लेस करिए, पॉइंट टू पॉइंट। अगेन सेलेक्ट एंड मिरर कमांड एंड मिरर, सेलेक्ट एंड मूव फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेलेक्ट दिस पार्ट एंड मूव टू दिस सेक्शन। ये हो गया हमारा एक कंप्लीट डिजाइन के साथ हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें इसमें कि प्लान में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो प्लानिंग में आपको साइड टेबल्स वगैरह अगर आपको किड्स रूम में देनी है तो आप मेंशन कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं कि हमारे मॉडल्स में अगर अवेलेबल होगा तो वेल एंड गुड। यहाँ पे भी नहीं है, ओके। सेलेक्ट कॉपी, सिंपली आपको कॉपी कमांड से इसको कॉपी करना है एंड कॉपी करके हम इसको स्केल कमांड से सेलेक्ट, एससी एंटर एंड मूव, देन स्केल। साइज इन केस अगर लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, आप इसे कम कर सकते हैं। जब हमें रिक्वायरमेंट मिलती है किसी क्लाइंट की तो उस कंडीशंस में डिजाइन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना कि आप किसी रेफरेंस पे काम करेंगे। इससे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको क्लियर होता है कि हाँ मुझे कोई कहेगा कि आपको मैं एक रेफरेंस देता हूँ, अगर आप उस रेफरेंस के बेसिस पे हमारा इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो, तो इससे क्या होता है कि आप उसको डिजाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन एज्यूम करके, और एक स्पेस प्लानिंग पूरी तरह आप डिजाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है स्टडी टेबल का। तो वॉल डेकोर हम यहाँ पे करेंगे, डोर एंड विंडो का सेक्शन हम यहाँ पे देंगे। सिंपली हम यहाँ पे काम करते हैं, हमने यहाँ पर मान लिया कि अप्रॉक्स 3 फीट का मैं यहाँ पर एक डोर मेंशन करूंगा, TR डबल एंटर। ट्रिम करने के बाद हमें डोर का पार्ट देना है, तो सिंपली हम यहाँ पे इसको मूव कराएंगे। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं, आप चाहो तो अपनी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। Then reference and first second पॉइंट पे क्लिक करके पहला पॉइंट select SC enter, base point, reference, first second पॉइंट हमारा होगा this point and this point। सिंपली इसको सेलेक्ट करना है एंड मूव कराना है अपनी ड्राइंग में। हम देख लेते हैं अपने सेक्शन में मूव करा के एंड प्लेस। अगर हम चीजों को ग्रुप कर देंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम लोग रीजन नहीं करा सकते हैं। उस कंडीशन में हमारे पास ग्रुप कमांड यूज में आता है। अब जैसे कि मैंने इसको ग्रुप कर दिया है, आप थोड़ा सा इसको अगर चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो इस तरह। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें इसमें विंडो की, तो विंडो का सेक्शन आप यहाँ पे कहाँ दे सकते हैं। तो एग्जांपल अभी मैं काम करता हूँ, स्टडी टेबल्स को यहाँ पे लेता हूँ एंड मूव, और जहाँ पर मुझे मेंशन करना है, पहले तो हम एक
एक साइज लेंगे कि क्या साइज आप स्टडी टेबल का देंगे। तो मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ। किस पोर्शन में आप रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर आपको किड्स रूम में मैं दिखाता हूँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें, ये स्टडी टेबल हमारी हो गई कुछ इस तरह, और बैक में हमारे पास विंडो हो गई। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल सिर्फ डेकोरेटिव आइटम्स, वार्डरोब वगैरह दी हैं, वॉल डेकोर करी है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल यहाँ पे इन्होंने सेटिंग के लिए दिया है और एक मिरर इफेक्ट दे दिया है। हम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन में हम यहाँ पे देंगे, ये सेक्शन होगा हमारा स्टडी टेबल का। साइज कितनी रखना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ करीब 1.5 फीट लेफ्ट एंड राइट, ट्रिम एंड डिलीट। अब इस वाले पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, देन एच सी एंटर, देन पॉइंट और रेफरेंस पे क्लिक करके पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद, और हमारी जो न्यू लेंथ होगी फर्स्ट एंड सेकंड, और इसको मैं अब सेलेक्ट करूंगा और मूव करा के देखूंगा। पहले मैं इसको ग्रुप कराऊंगा। फर्स्ट हम इसका एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, ग्रुप के बाद हम इसे मूव कराएंगे इस सेक्शन से उठा के इस वाले सेक्शन पे, ये आ गया। और अगर मैं देखना चाहूँ कि लाइक इसकी डायमेंशंस, तो हम डायमेंशंस भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसके साइजेस इशू नहीं करता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो इजी पड़े वो आप दे सकते हो उसमें, कि कहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपको मेंशन करने हैं। तो मैं सिंपल इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इस वाले पार्ट में मूव करा दूंगा। इस सेक्शन को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा स्केल कराऊंगा, ओके, और इसको मैं यहाँ से मूव करा दूंगा ऑर्थो ऑफ करके इस वाले पार्ट में, डिलीट, ओके। तो ये होता है मेथड हमारा वर्किंग का। इस तरह आप डिजाइन कर सकते हैं। अब हम इसको, अगर हम इसको भी हमें एक्चुअली करना है स्केल, क्योंकि चेयर टेबल हर एक चीज हमारी प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक साइज ले लेता हूं और उसी को सेलेक्ट करके एच एंटर एंड बेस पॉइंट देने के बाद आप रेफरेंस लीजिए फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट पे क्लिक करके आपको जितना साइज देना है इजीली आप मूव कर लीजिए। अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये हमारा जो हमने सेक्शन दिया है टेबल का हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने ये डायमेंशंस पे क्रिएट कर दिया, ओके। तो इतना पार्ट देने के बाद अब आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ मॉडल्स नहीं है इसके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उनको निकालने में, उनको एडिट करने में। अभी मैं सिंपली डिज़ाइन कर रहा हूँ उसको बस। आप बुक्स वगैरह भी यहाँ पे क्रिएट करके दिखा सकते हैं, देन अगेन, और इसको मैंने यहाँ पे ये सेक्शन बस सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसको मैं मूव करा लेता हूँ इस पार्ट पे इस तरह, और एक डेकोरेटिव आइटम्स में यहाँ पे दे देता हूँ, देन इसको मैं यहाँ पर कॉपी करा देता हूँ एरे। अब इतनी ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है कि डिटेलिंग पे बच्चे घबरा जाते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ऐड करूँ, इतनी सारी डिटेल्स है, अगर मैं इतना सब कुछ ऐड करूँगा तो क्या होगा, बहुत टाइम टेकिंग है। देखो, प्रॉपर वे में वर्क करना है। अब डिज़ाइनर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, या तो आप बेसिक पे काम करो, या तो आप एक उस लेवल पे वर्क करो कि जिसमें हाँ आप हर एक चीज़ को मेंशन करो, आपकी ड्राइंग भी थोड़ी सी डिटेल होनी चाहिए, लगे कि हाँ एक प्रोफेशनल ड्राइंग को क्रिएट करा है। विंडो का सेक्शन हम यहाँ पे जरूर देंगे, पॉइंट लेंगे और जो साइज आप लेना चाहते हो आप सिंपली यहाँ से लो और इसको यहाँ से डिलीट करो, मिड टू मिड ज्वाइन। विंडो के लिए भी हमने यहाँ पर एक अपना नॉर्मल सा मॉडल निकाला हुआ है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, इसको रोटेट कराएंगे आरो एंटर से, और तो ऑन एंड देन अगेन स्केल, देन हम पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, रेफरेंस पे आएंगे,
कोशिश करना है कि देखिए कमांड्स जब तक नहीं पता होंगी तो मुझे आइडिया नहीं होगा कि कहाँ पर क्या चीज हमें करनी है, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिलीट एंड डिलीट, इस तरह हमने इसको यहाँ से